शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तरी इजराइल में बजा रॉकेट हमले का सायरन। इजराइल ने यिरेन और मिटवा में हमले का अलर्ट किया। ईरान के हमले को लेकर इजराइल का दावा, कहा ईरान ने दागी 181 बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल में हाईवे पर गिरी मिसाइल, धमाके के बाद हाईवे को पहुंचा नुकसान, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई। आयरन डोम सिस्टम ने एक ईरानी मिसाइल के हमले को रोका, हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। मिसाइल से उठती दिखी आग की लपटें। इजराइल के जवाबी हमले को लेकर ईरान अलर्ट। F-14 और F-4 फाइटर जेट्स कर रहे हैं गश्त, आसमान से लेकर जमीन तक रखी जा रही है नजर। बेरूत पर इजरायली सेना लगातार कर रही है हमले। IDF के हमले में दक्षिणी इलाके में एक इमारत ढह गया। दुबई के यात्री विमान से हमले की तस्वीरें आई सामने। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार हुई, विमान से ली गई तस्वीरें। ईरान के हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं लंबे वक्त से वर्ल्ड वॉर 3 की कर रहा हूं बात। वैश्विक तबाही के करीब पहुंचे कई देश। पीएम मोदी ने असम में बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान में लिया हिस्सा। कहा, स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को 10 साल हुए पूरे, मैं कर्तव्य की भावना से भरा हुआ हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। कहा, आज का दिन हमें भारत के उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है जो देश की महान हस्तियों ने देखा था। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता अभियान को 10 साल हुए पूरे, लोगों से की स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग, स्कूल के बच्चों के साथ की पार्क की सफाई। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत की भावना होगी मजबूत। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। सड़क पर झाड़ू से की सफाई। स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। जल्द मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 1-2 दिनों में आवास छोड़ेंगे केजरीवाल। परिवार के साथ नई दिल्ली में विधानसभा के पास रहेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर रायबरेली में बेकाबू होकर नहर में गिरा ट्रक, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। यूपी के बदायूं में दीवार गिरने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उधर यूपी के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने मारा चाकू। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घायल पीड़ित का इलाज जारी है। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद किया। बरेली में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए। उधर महाराष्ट्र के पुणे के बावधन बदुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत। मेडिकल टीम रवाना हुई। रूस ने जर्मन टैंक लेपर्ड 2A6 को संग्रहालय में रखवाया। टैंक की होगी जांच। यूक्रेन के साथ युद्ध में टैंक को पहुंचा था भारी नुकसान। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग। 138,000 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 5 फ्रंट पर वॉर, तय वर्ल्ड वॉर। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया,
लेकिन इसी बीच इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की है। आपको दो तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बेरूत का आसमान इस वक्त धुएं से काला हो गया है, क्योंकि ईरान के अटैक के बीच इजराइल लेबनान पर हमला अभी भी कर रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, लेबनान के बेरूत में जबरदस्त तरीके से भीषण बमबारी हो रही है और ये बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। बमबारी की वजह से बेरूत धुआं धुआं नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ काले धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें बता रही है कि अभी भी जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एक्शन दिखा रहा है वो एक्शन अभी भी कम नहीं हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम इजराइल की तरफ से हो रहा है। तो लेबनान की तस्वीरें मेरी सहयोगी पुनीता आपको दिखा रही थी और हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर मौजूद है स्टूडियो में, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मौजूद हैं। हर चीज को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का ही रुक कर रहे हैं। देवनाथ सर, जो हालात अभी हैं लेबनान में, हम देख रहे हैं हमले रुक नहीं रहे। इजराइल जिस तरह से अटैक एक तरह से झेल कर निकला है, ईरान को यह लगा था शायद कि अब हूती पर हमले कम हो सकता है हमास पर हमले कम हो सकता है हिजबुल्लाह पर हमले कम हो, लेकिन अभी बिल्कुल नरम रुख नहीं है इजराइल का। इजराइल और आक्रामक हो गया है इस अटैक के बाद, ऐसा लग रहा है। जी हां, नेतन्याहू और इजराइल के आईडीएफ के जो टॉप कमांडर्स हैं वो दिखाना चाहते हैं कि ईरान के इस हमले से वो विचलित नहीं हुए हैं, भ्रमित नहीं हुए हैं, उनके मोरल को अफेक्ट नहीं किया गया। वरन उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि अब हमास को 90% न्यूट्रलाइज करने के बाद वो और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड फायर पावर के साथ लेबनान में घुसकर बेरूत के ऊपर ऐसा भयंकर हमला करेंगे कि हिजबुल्लाह को भी आने वाले कुछ दिनों में 70 से लेके 80% तक डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसे हम लोग मिलिट्री पार्लेंस में बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आप दुश्मन को चिन्हित कीजिए और दुश्मन पर लगातार तब तक हमला करते रहिए जब तक कि दुश्मन नेस्तनाबूद ना हो जाए, चाहे ईरान कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे। जी, लेकिन जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र इजराइल की ओर से कहा गया है कि जो हमला ईरान की ओर से किया गया उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तो जवाब के तौर पे जो इजराइल का स्टेप होगा वो क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि अब टारगेट पे सिर्फ ईरान ही रहेगा या बाकी जो आसपास के इलाके, चाहे लेबनान हो, चाहे बेरूत हो, चाहे वो आसपास के इलाके, वो भी रहने वाले हैं? अगर आप इफेक्टिवली वैल्यूएट करें, जवाब कौन दे रहा है? नसरुल्लाह को मारा किसने था? इजराइल ने मारा था। तो जवाब किसने दिया? उन्होंने फोर्स किया ईरान को कि आप जवाब दीजिए। जवाब में आपने 200 मिसाइल डाल दी। अब आप देखेंगे कि अगला स्टेप आगे आएगा और अगला स्टेप पिछले स्टेप से ज़्यादा भयंकर होगा। ये तो बात जायज़ है। क्यों? क्योंकि इजराइल बड़े क्लैरिटी से इस बात को जानता है कि अगर उसने कोई छोटा मोटा जवाब दिया तो ये बात टल जाएगी। इस समय एक्चुअली इजराइल का पूरा एम है कि जितनी बार ईरान मौका दे, एक अच्छा स्ट्राइक करो, एक मोटी स्ट्राइक करो, एक तरीके से मजबूर करो ईरान को कि वो वापस स्ट्राइक करे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हूती, हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और उसी की सप्लाईज हैं, तो उसकी सप्लाईज उसी की कंट्री में क्यों ना डिस्ट्रॉय करा जाए? क्या ज़रूरत है कि हम 3 जगह से अपने ऊपर हथियार गिरवाएं और चौथा हथियार गिराया जाए ईरान द्वारा? Why not destroy it then and there? I think it's a very valid strategy इस जिसके तहत वो काम कर रहा है। और डिक्लेयर्ड पॉलिसी के साथ नेतन्याहू ने कहा है हर वो कंट्री, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा हम उसे खत्म कर देंगे, रोक नहीं देंगे, टेरराइज नहीं कर देंगे। अगर आज की तारीख में जैसा कि कहना है कि 200 रॉकेट्स या मिसाइल उन्होंने छोड़े ईरान ने, व्हाट इज बिग अबाउट इट? ईरान को तो आप छोटा प्रूव कर रहे हैं। इजराइल के ऊपर तो 7 अक्टूबर को कितनी मिसाइल आई थी? हजारों के हिसाब से आई थी। तो जिस कंट्री में ये कैपेसिटी है, आज वो कंट्री बड़े सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं कि वो टॉप हायरार्की, वो टॉप कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हर एक को टेरराइज कर रहा है कि अगर आपने इजराइल की तरफ कोई भी कदम उठाया, आपका कदम तोड़ दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपकी कंट्री को तोड़ दिया जाएगा, आपकी हायरार्की को तोड़ दिया जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हायरार्की को तोड़ने की एक तरह से ताकत रखता है और ये करके दिखाया इजराइल ने। सिर्फ बातें नहीं है, ईरान बातें करता रहा, इजराइल एक्शन लेता रहा धड़ाधड़, ये हमने देखा है। हमारे साथ लगातार कोचर सर भी हैं। कोचर सर, ये समझना चाहेंगे, ज्योग्राफिकली देखें अगर तो इजराइल ऐसे ही दुश्मन देशों से घिरा है और हर देश जो उसके आसपास है उससे कभी ना कभी
वॉर फ्रंट खुला ही रहा है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं था, अब ये शुरू हो गया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल ये सब कुछ झेलकर इससे निकल चुका है। तो ये एक लर्निंग भी रही है इजराइल के लिए, और इजराइल ने उसके बावजूद, उन देशों से घिरे होने के बावजूद अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखा है। तो ईरान को क्या लग रहा है अब कि वो अगर इस तरह का हमला कर रहा है तो उसने अब इन्वाइट कर दिया इजराइल को? मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सलोनी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमको उस आज की इसको नज़र पे भी हमको जाना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज मीटिंग है, और वो एक ख़ास मीटिंग है। उसका इसको मकसद ये है, और इसको इज़राइल का व्यू पॉइंट ये होगा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, सॉवरेनिटी हमारी देश की वायलेट हुई है, सो वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। और इसको यूनाइटेड स्टेट्स का भी स्टैंड यही एक्चुअली होने वाला है, और ये एक लेजिटिमेसी मिलती है इजराइल को, वर्ल्ड ओपिनियन को भी अपने साथ रखते हुए, बिकॉज अभी तक वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट थी। बिल्कुल। और इस अटैक के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी खेमे ऐसे होंगे वर्ल्ड के जो इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि ईरान। सर, जो आप ये कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगी। ऑल आइज ऑन राफा बहुत ट्रेंड किया था उस समय जब हमास पर हमला हुआ था, और उसके बाद उस समय भी हमास पर हमला तभी हुआ था, रिटेलिएशन नहीं हुआ था, इजराइल ने शुरू नहीं किया था। जब हजारों रॉकेट, जिसका जिक्र कर